अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब भी फायर फाइटिंग के सिस्टम की या फायर फाइटिंग के पाइप्स, फिटिंग्स या वाल्व्स होते हैं उसकी हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करते हैं। तो हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करने के लिए हमें हेज़र्ड-विलियम इक्वेशन यूज़ होती है। तो हेज़र्ड-विलियम इक्वेशन इस वजह से यूज़ करते हैं जैसे पाइप के अंदर जो वाटर फ्लो होता है तो उसका फ्रैक्शन लॉसेस हम मालूम कर सकें। जैसे पाइप कोई भी लेंथ है तो उसमें पाइप में एक तरफ प्रेशर होता है तो आगे जाकर उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। इसी तरह फिटिंग यूज़ होती है तो उसमें भी प्रेशर लॉस होता है। वाल्व्स यूज़ होते हैं तो उसमें भी प्रेशर लॉस होता है। तो इनका प्रेशर लॉस जो होता है वो उसकी कैलकुलेशन जो है हाइड्रोलिक कैलकुलेशन में इस्तेमाल होती है। उसके लिए हेज़र्ड-विलियम इक्वेशन यूज़ होती है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि हेज़र्ड-विलियम इक्वेशन में जो वैल्यूज़ है वो किस तरह से पुट किए जाते हैं और उसका फार्मूला क्या है और वो कौन कौन से वैल्यूज़ यूज़ होते हैं और उनकी कैलकुलेशन क्या है। तो उसका बेसिक हम कॉन्सेप्ट इस वीडियो की मदद से समझेंगे। कोई भी एक पाइप ले लेंगे, एक फिटिंग ले लेंगे और उसकी कैलकुलेशन करके देखेंगे तो उसका लॉस जो पाइप का है या फ्रैक्शन लॉस है या पाइप के अंदर फ्रैक्शन होती है तो उसकी वजह से प्रेशर रिड्यूस होता है तो वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी पाइप का जो हमें फ्रैक्शन लॉस मालूम करना होता है तो वो हम हेज़र्ड-विलियम फार्मूला या हेज़र्ड-विलियम इक्वेशन होती है उसकी मदद से हम मालूम करते हैं। जो ये हेज़र्ड-विलियम का जो फार्मूला या इक्वेशन दी गई है वो NFPA 13 में दी गई है। तो उसकी मदद से हम पाइप के फ्रैक्शन लॉस मालूम करते हैं। पाइप जैसे ये पाइप आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसके डाया के अंदर से पाइप फ़्लो होगा तो उसमें लॉसेस कुछ होते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ रगड़ती हुई जाती है तो उसमें फ़्लो में लॉसेस आ जाते हैं। उसकी वजह से प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। तो मुख्तलिफ़ मटेरियल जैसे पाइप होते हैं, MS के पाइप हैं तो उसका कुछ मुख्तलिफ होगा, UPVC के पाइप है तो उसका मुख्तलिफ होगा, PPR के पाइप है तो मुख्तलिफ होगा। तो हम जो ये MS के पाइप है उसमें फ्रैक्शन लॉस या फ्रैक्शन रेजिस्टेंस है या फ्रैक्शन लॉस भी बोलते हैं या फ्रैक्शन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, वो हम सीखेंगे या प्रैक्टिकली एक एग्जांपल भी करेंगे। इस इक्वेशन में जो ये P आपको नज़र आ रहा है, जो P रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन रेजिस्टेंस को या फ्रैक्शन लॉस को, तो वो उसका जो प्रेशर है वो 1 फीट का होता है। तो इस फार्मूले की मदद से हम जो मालूम करेंगे वो 1 फीट में प्रेशर लॉस कितना होगा और पाइप का। तो ये हम जो सा पाइप लेंगे उसके 1 फीट में कितना प्रेशर लॉस होता है तो वो इस इक्वेशन से मालूम करेंगे। और उसके बाद जो ये Q वैल्यू है तो Q वैल्यू वो रिप्रेजेंट करता है फ़्लो। इस पाइप का जो अंदर पानी फ़्लो हो रहा है, कितना पानी फ़्लो हो रहा है तो वो फ़्लो को, जो वाटर का फ़्लो है उसको रिप्रेजेंट करेगा। और जो C वैल्यू है जो इस इक्वेशन में C दिया गया है, C का मतलब है फ्रैक्शन लॉस कोएफिशिएंट या रफनेस कोएफिशिएंट। जो ये डिपेंड करती है कौन सा पाइप है, ये फिक्स कोएफिशिएंट होता है। वो MS पाइप का कुछ और होगा, ऐसे UPVC या PPR पाइप या कोई और पाइप है तो उसके मुख्तलिफ होंगे। तो इसको हम समझेंगे। और जो ये छोटी d है तो वो पाइप का इंटरनल डाया है या एक्चुअल इंटरनल डाया बोलते हैं। जैसे ये पाइप है इसका इंटरनल डाया कितना है, आउटर नहीं लेना, हमें इंटरनल लेना है। हेज़र्ड-विलियम इक्वेशन जो हाइड्रोलिक कैलकुलेशन के यूज़ होती है, जो फायर फाइटिंग के सिस्टम में हम यूज़ करते हैं इस इक्वेशन को, इसको यूज़ करते हुए पाइप की फ्रैक्शन या फिटिंग की फ्रैक्शन या किसी वाल की फ्रैक्शन लॉस हम मालूम कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल हम यूज़ करेंगे। इस एग्जांपल की मदद से समझेंगे तो पाइप की लॉस किस तरह से हम मालूम करते हैं। तो ये एग्जांपल है, उसमें मैंने ये एक तस्वीर भी शो कर दी है पाइप की। उसमें ये बोल रहा है अगर इफ़ प्रेशर गेज रीडिंग इज़ 40 PSI, अगर जैसे ये पाइप है उसकी एक एंड में ये प्रेशर गेज लगा हुआ है, उसकी रीडिंग 40 PSI आ रही है एट वन एंड ऑफ 32 फीट सेक्शन ऑफ 2 इंच डाया शेड्यूल 40। तो ये जो पाइप है इसकी लेंथ जो है 32 फीट है और ये पाइप का जो डाया है 2 इंच है और शेड्यूल 40 का पाइप है। शेड्यूल 40 का पाइप जो है ब्लैक स्टील पाइप है और उसके अंदर जो फ़्लो हो रहा है पानी का वो 110 GPM हो रहा है। व्हाट विल गेज एट द अदर एंड रीड, तो जो गेज अदर एंड पे या पाइप के दूसरे एंड पे जो गेज लगेगी वहाँ पर जो प्रेशर कितना आएगा, तो लास्ट हमारा प्रेशर कितना होगा अगर इस 2 इंच के पाइप में से पानी फ़्लो हो। तो एक इनलेट पे हमें प्रेशर मालूम है, अभी दूसरे पे हमें प्रेशर मालूम होगा तो पता चलेगा तो हमारा प्रेशर लॉस जो है फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वजह से प्रेशर लॉस कितना हुआ। तो इस इक्वेशन से हम समझेंगे।
तो यहाँ पर जैसे आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था, ये हेज़न विलियम की ये इक्वेशन है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद आते हैं यहाँ पर इक्वेशन में आपको तो क्यू पता चल गया, तो वो 110 GPM दिया हुआ है। आपको ये इंटरनल डाया मालूम नहीं है और सी मालूम नहीं है। तो ये जो स्टील पाइप की डायमेंशन का ये टेबल है, ये NFPA 13 में दिया गया है। उसकी मदद से हम पाइप का जो डाया है उसका इंटरनल डाया मालूम करेंगे। और इस शेड्यूल को हम चेक करते हैं, तो क्योंकि जो एग्जांपल था उसमें 2 इंच का पाइप था, 2 इंच के पाइप में इंटरनल डाया कितना होगा। तो हमारा जो पाइप था वो शेड्यूल 40 का था, ब्लैक स्टील पाइप का, और 2 इंच का जो हमारा इंटरनल डाया पाइप का आ रहा है वो 2.067 इंच आ रहा है। जो पाइप है 2 इंच का पाइप है उसका इंटरनल डाया 2.06। मज़ीद इसमें तो ये हेज़न विलियम का सी वैल्यू हमें मालूम करना है। ये जो शेड्यूल है या टेबल है ये भी NFPA 13 के स्टैंडर्ड में दिया गया है, ये वहाँ से टेबल लिया गया है। उसमें हम पाइप का सी वैल्यू देखेंगे। क्योंकि हमारा जो पाइप यूज़ हो रहा है वो ब्लैक स्टील यूज़ हो रहा है, हमारा जो सिस्टम है जो फायर फाइटिंग का वो वेट फायर फाइटिंग सिस्टम में या डिल्यूज वेट फायर फाइटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ब्लैक स्टील पाइप यूज़ हो रहा है, तो उसमें 120 उसका सी वैल्यू आप लेंगे। यहाँ पर दूसरे पाइप भी दिए गए, हर किसी का सी वैल्यू मुख्तलिफ है, मगर हम ब्लैक स्टील ले रहे हैं तो वो सी वैल्यू हमारा 120 है। जब इस इक्वेशन में हम यूज़ करेंगे सी वैल्यू हम यहाँ पर 120 लेंगे। और इंटरनल डाया आपको मालूम हो गया, जो पहले मैंने एक टेबल के ज़रिए से आपको एक्सप्लेन किया, जो NFPA 13 में दिया गया, और फ्लो Q 110 हमें मालूम नहीं। तो इसके बाद हम उसी जो एग्जांपल है उस पर वापस आते हैं। तो उसमें हेज़न विलियम जो इक्वेशन है तो उसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं हेज़न विलियम की इक्वेशन मैंने सेम यहाँ पर रखी हुई है। तो Q हमें कितना डालना है, और Q का वैल्यू जैसे ये एग्जांपल में 110 GPM दिया गया है तो वहाँ पर 110 GPM डाल देंगे जो फ्लो है वाटर का। उसके बाद ये सी वैल्यू है, सी वैल्यू आपको टेबल से आपने देख लिया वो 120 है, यहाँ पर 120 डाल देंगे। और इसमें इंटरनल डाया जो है 2.067 है वो डालेंगे। तो हम यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं। जैसे ये वैल्यू इसके अंदर फार्मूले में इंसर्ट हो गए, तो वैल्यू डाल के आप कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आउटपुट आपके रिज़ल्ट क्या आएंगे। तो आउटपुट रिज़ल्ट जो आपको मिलेगा वो 0.112 PSI पर फीट। जो फ्रैक्शन लॉस 1 फीट के पाइप में हो रही है वो 0.112 PSI हो रही है, लॉस प्रेशर हो रहा है वो 1 फुट के पाइप में। तो हमारा जो फ्रैक्शन लॉस हमें 32 फीट के पाइप में हमें मालूम करना है। तो पाइप का फ्रैक्शन लॉस 30 फुट में हम मालूम करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, जो 1 फुट का हमारा ये जो फ्रैक्शन लॉस मिला था ये 0.112 जो है PSI पर फुट मिला था, इसको 32 फीट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये पाइप की लेंथ जो है वो 32 फीट है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 3.6 PSI। तो वो हमारा प्रेशर मालूम हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो जैसे PSI और फीट में आपस में कट जाएगा तो PSI वैल्यू बचेगा, तो वो 3.6 PSI हमें प्रेशर मिल गया। तो इसका मतलब ये जो प्रेशर लॉस हो रहा है इस पाइप में, जो प्रेशर कम हो रहा है वो 3.6 PSI कम हो रहा है। यहाँ पर 40 PSI और 40 में से हम यहाँ क्या करेंगे 3.6 को माइनस करेंगे, जो बकाया प्रेशर होगा यहाँ पर हमें दूसरी एंड पे मालूम हो जाएगा। जो गेज प्रेशर है हमें वो मालूम करना है। जैसे इक्वेशन में यहाँ पर लिखा है व्हाट विल अ गेज एट द अदर एंड रीडिंग, तो हमें गेज प्रेशर दूसरी एंड पे मालूम करना है। तो वो कितना हो रहा है, तो ये 40 को 3.6 से माइनस करेंगे। जैसे ये 40 PSI हमें यहाँ पर एक एंड पे मिला हुआ है, और जो दूसरे एंड पे हमें प्रेशर कितना है, तो जो लॉस हुआ और 40 से लॉस प्रेशर माइनस करेंगे तो 40 PSI, और जो ये 3.6 आया था प्रेशर वो लॉस हुआ। 40 को हम 3.6 से माइनस करेंगे, जो हमें वैल्यू मिलेगा वो 35.4। तो वो एक्चुअल जो ये हमें मिला दूसरे एंड पर यहाँ पर जो ये हमें प्रेशर मालूम हुआ तो वो 35.4 है। यहाँ इसको इक्विवेलेंट 36 के कर लें, मगर एक्चुअल जो वैल्यू है हमारा 35.4 वैल्यू है। तो यहाँ पर जो एक एंड पे पाइप का प्रेशर 40 PSI और दूसरे एंड पे लॉस होकर कितना लॉस हुआ था 3.6 PSI पाइप का प्रेशर लॉस हुआ, और दूसरे एंड पे प्रेशर हमारा कितना बचेगा 35.4। तो यहाँ पर हमारा प्रेशर आएगा 35.4, यहाँ पर 40 PSI और दूसरी एंड पे 35.4। तो यहाँ से पता चल गया था आपको पाइप का हेज़न विलियम इक्वेशन से फ्रैक्शन लॉस किस तरह से मालूम करते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं।
यहाँ पर हम सेमी हैज़र्ड विलियम इक्वेशन को यूज़ करते हुए जो पाइप है उसमें हम एक एल्बो लगा लेते हैं। जैसे ये आपने 30 फीट का पाइप लिया था और उसके साथ हम एक एल्बो ले लेते हैं और उसकी एल्बो के बाद हम प्रेशर मालूम करेंगे। तो फर्स्ट एंड पे हमने ऑलरेडी हमें पता है जो एग्जांपल में दिया गया था तो 40 psi और दूसरे एंड पे हमने मालूम किया तो 36 psi जहाँ 35.4 psi इसके इक्विवेलेंट है। तो ये एग्जांपल मैंने 2 यहाँ पर लिखा है, उसमें वो सेम ही एग्जांपल है मगर इसमें मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो व्हाट विल अ गेज एट द अदर एंड रीडिंग आफ्टर 90 डिग्री स्टैंडर्ड एल्बो। अगर 90 डिग्री स्टैंडर्ड एल्बो लगाते हैं तो उसके बाद हमें प्रेशर क्या मालूम होगा। तो हमने जैसे पाइप का प्रेशर लॉस ऑलरेडी मालूम कर दिया, मैंने वो लिख लिया। उसके बाद एल्बो के बाद प्रेशर लॉस कितना होता है इसको हम मालूम करते हैं। उसका तरीका यह है कि जैसे आपको हैज़र्ड विलियम की इक्वेशन आपको मालूम है तो उसमें इक्वेशन में आपको पता है तो हमारा जो फ्लो पाइप का वो कितना है और सी वैल्यू पाइप का कितना है और डाया पाइप का कितना है। तो एल्बो के लिए हमें क्या करना होता है कि वो हमें इक्विवेलेंट शेड्यूल स्टील 40 पाइप की लेंथ का एक चार्ट लेंगे जो NFPA 13 में बताया गया है। उस NFPA 13 के चार्ट में से हम अपनी एल्बो देखेंगे जो 2 इंच की है। यहाँ पर देखिए आपको 2 इंच की एल्बो नज़र आ रही है मगर उसमें देखना है 90 डिग्री स्टैंडर्ड एल्बो देखनी है। जैसे ऊपर ये फिटिंग और वॉल एक्सप्रेस्ड इन इक्विवेलेंट फीट और ब्रैकेट में मीटर, जो बाहर रीडिंग लिखी हुई है 5 फीट है और ब्रैकेट के अंदर है जो रीडिंग है वो 1.5 मीटर है। तो क्योंकि हम यहाँ पर फीट में यूज़ कर रहे हैं तो जो 90 डिग्री की स्टैंडर्ड एल्बो है वो 5 फीट हम लेंगे। तो 5 फुट जो इक्विवेलेंट लेंथ फिटिंग की ले लेंगे क्योंकि फ़िटिंग को पाइप की तरह वो करना है। तो यहाँ पर वैल्यू हम 5 फुट ले लेंगे। उसके बाद फिर वापस उसी एग्जांपल पे आते हैं। तो इस एग्जांपल को हम यूज़ करेंगे। जो ये एक तस्वीर जो नज़र आ रही है आपको, मैंने ऑलरेडी आपको ये सारा सिस्टम बताया गया था। एक एंड से पाइप से दूसरे एंड पर हम प्रेशर कितना मालूम करते और हमें मालूम हो गया 3.6 प्रेशर लॉस आ रहा था और गेज प्रेशर दूसरे पे 35.4 आया या 36 psi आया। तो ये सेम ही मैंने पाइप फ्रिक्शन लॉस की जो ये इक्वेशन रखी है, जो पाइप के एक एंड से दूसरे एंड पे हमें प्रेशर जो लॉस हुआ, तो ये वाली इक्वेशन जो लिखी हुई है ये सेम ही मैंने यहाँ पर रख दी। 3.6 लॉस हुआ तो ये 40 psi से यहाँ तक आएंगे तो पाइप का लॉस 3.6 psi आया। और अब देखेंगे तो ये जो एल्बो है, जो एल्बो फिटिंग है 90 डिग्री स्टैंडर्ड एल्बो है, इसमें प्रेशर लॉस कितना होता है। तो फिटिंग फ्रिक्शन लॉस जो पाइप का हमने देखा था तो हैज़र्ड विलियम इक्वेशन से ये वैल्यू निकाला हुआ है 0.112 psi पर फीट। तो ये हमने 2 इंच पाइप का निकाला हुआ है फ्रिक्शन लॉस पर फीट में। तो हमने पहले 32 फीट पाइप लिया था क्योंकि पाइप की लेंथ 32 फीट थी। अभी एल्बो की लेंथ भी उसमें ऐड करेंगे तो 32 फीट पाइप है और उसमें एल्बो की लेंथ ऐड करेंगे। एल्बो की लेंथ आपने जो शेड्यूल में देखी, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, उसमें से आप यहाँ पर डालेंगे वो कितनी थी, 5 थी। तो यहाँ पर हम वैल्यू डाल देते हैं 5। तो वो इक्विवेलेंट लेंथ ये एल्बो की आ गई 5 और 32 फीट जो है पाइप की लेंथ आ गई। तो इन दोनों को ऐड करेंगे और 0.112 को मल्टीप्लाई करेंगे, 32 + 5 को ऐड करेंगे 37 आएगा। 37 को 0.112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फ्रिक्शन लॉस 4.2 psi आ गया। इस पाइप का और एल्बो का दोनों का मिलाकर जो प्रेशर लॉस होगा 4.2 होगा क्योंकि इसमें यहाँ पर पाइप और एल्बो हमने दोनों ऐड किए हुए हैं। अगर पाइप का हमारा फ्रिक्शन लॉस कितना था 3.6 था और एल्बो का यहाँ पर कितना होगा 4.2 से 3.6 आप माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ एल्बो का फ्रिक्शन लॉस कितना है psi में। तो ये 4.2 पाइप और एल्बो दोनों का मिलाकर हमने फ्रिक्शन लॉस यहाँ पर मालूम किया। उसमें हम प्रेशर गेज जो है अब देखेंगे एल्बो के बाद। प्रेशर गेज जैसे हमने पाइप की एंड में जो 40 psi था उसमें से टोटल जो एंड पे हमारा प्रेशर मिला है कितना, जो लॉस आ रहा है वो 4.2 है। तो 40 से 4.2 psi को माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचेगा 35.8 psi। तो हमारा जो इस जगह पे जो एक्चुअल प्रेशर लॉस आ रहा है तो वो 4.2 है लॉस आ रहा है और जो प्रेशर कितना होगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा लॉस के बाद। तो 40 यहाँ पर psi प्रेशर है तो एल्बो के बाद प्रेशर कितना होगा 35.8। तो यहाँ पर 35.8 psi होगा या 36 इक्विवेलेंट कर दें।
तो एक्चुअल प्रेशर देखें तो यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 35.4 आ गया, और जो ये दूसरी लोकेशन है यहाँ पर 35.8 आ रहा है, या इक्विवेलेंट 36 का देख लें। तो अभी यहाँ पर 35.8 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर 30.4 है। तो इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो जो एल्बो का डिफरेंस है तो वो 0.4 psi का डिफरेंस है। तो पाइप की लेंथ में भी हमने प्रेशर लॉस मालूम कर लिया, तो हमें पता चला तो पाइप का लेंथ जो 30 फुट की है, 36 फीट की है, उसका प्रेशर लॉस कितना है, वो 3.6 है, और एल्बो का भी दोनों मिलाकर किया तो 4.2 है, और टोटल हमारा प्रेशर इनलेट पॉइंट से एल्बो के बाद कितना हो गया, रिड्यूस हो गया 40 के बाद 35.8 psi प्रेशर हमें मिल गया। मैंने एक्सप्लेन किया तो पाइप का फ्रैक्शन लॉस किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी हम एक्सेल शीट की मदद से समझेंगे कि जो वैल्यूज़ हमारे पाइप के फ्रैक्शन लॉस के आएँ और जो वैल्यूज़ फिटिंग के बाद जो पाइप के फ्रैक्शन लॉस के आएँ, तो वो वैल्यूज़ हमारी एक्सेल शीट के हिसाब से सही है या नहीं, क्योंकि फायर फाइटिंग की वीडियो में मैं ये एक्सेल शीट यूज़ करता हूँ और उसकी वजह से जल्दी में ये कैलकुलेशन जो वैल्यूज़ है फ्रैक्शन लॉस के हुए हमें फाइंड आउट हो जाते हैं, क्योंकि एक एक पाइप की एक एक फिटिंग की वैल्यूज़ हम डालते रहेंगे तो और फिर उसकी कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते रहेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो एक्सेल शीट की मदद से हम समझते हैं कि यही सेम ही वैल्यू जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल 1 और 2 में एक्सप्लेन किए उसको मैं एक्सेल शीट में डालता हूँ, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं तो उनमें क्या फ़र्क है या दोनों के सेम रिज़ल्ट हैं या नहीं है। तो आइए एक्सेल की शीट को देखते हैं। दोस्तों ये हेज़र्ड-विलियम इक्वेशन है जो हमने एक्सेल शीट में हाइड्रोलिक कैलकुलेशन में यूज़ होते हैं। जैसे आपने मेरी फायर फाइटिंग की जो हाइड्रोलिक कैलकुलेशन की वीडियो देखी है उसमें ये एक्सेल शीट में यूज़ करता हूँ जो द इंजीनियरिंग टूल बॉक्स से मैंने ली हुई है, तो वहाँ से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैं एक्सेल यूज़ करता हूँ, जैसे हमें ये जो हेज़र्ड-विलियम का फ्रैक्शन लॉस का फार्मूला है वो यूज़ करना नहीं पड़े और जल्दी में हमें रिज़ल्ट मिल जाए, जैसे हमारा टाइम भी सेव हो जाए। तो इसी को हम यूज़ करते हुए जो हमने पहले रिज़ल्ट फाइंड आउट किए वो देखते हैं तो वो सेम ही आते हैं या नहीं आते हैं। तो जो हमारी पाइप की लेंथ थी तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, वो 35 फीट थी और 35 फीट मैंने इंटर कर दिया, और सी वैल्यू हमारा 120 था। जो फ़्लो जो पाइप में वाटर का था वो 110 था, ये ऑलरेडी डला हुआ है। जो पाइप का इनर डाया जो आपने देखा था 2.067 था। तो ये सारे वैल्यू आप डाल देंगे, इंटर करेंगे, जो आपको आउटपुट ये वैल्यू मिलेगा। हेड लॉस जो पाइप का मिलेगा 3.94 है। जो हमें पाइप का फ्रैक्शन लॉस 1 फीट का मिला वो 3.94 है। तो हमने पहले जो कैलकुलेट किया था उससे कंपेयर करते हैं, तो उसको मैं खोलता हूँ। देखिए ये जो हेड लॉस हमने मालूम किया था तो 1 फीट का जो पाइप था उसमें 3.6 psi था, और जो हमने इस हाइड्रोलिक कैलकुलेशन के एक्सेल शीट में भी जो मालूम किया है 3.94 है, और यहाँ पर कितना है 3.6 है। तो यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा सा है, वो क्यों है तो उसको देख लेते हैं। ये 110 GPM हमारा वाटर का फ्लो है, सी वैल्यू 120 है और 2.06 पाइप का इंटरनल डाया है। तो एक्सेल शीट में जाते हैं तो पाइप की लेंथ हमारी जो हम यहाँ पर कौन सी गलती कर रहे हैं, जो पाइप की लेंथ ये 32 फीट है, तो मैंने इसमें एक्सेल की शीट में 35 डाली हुई है, यहाँ पर 32 में डाल देता हूँ, इंटर कर दिया। तो अभी देखें वैल्यू यहाँ पर आ गया 3.61। तो अभी सेम ही दोबारा एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। जो हमें मालूम हुआ था फ्रैक्शन लॉस 3.6 आया था, वहाँ पर जो एक्सेल शीट है वहाँ पर भी 1 फुट का 3.6 आ रहा है, या 3.6 वैल्यू सेम ही है। तो उसके बाद जो हमने दूसरा वैल्यू एल्बो के बाद हमने मालूम किया था, तो हमारी इक्विवेलेंट लेंथ कितनी 32 फीट और 37 फुट हो गई थी। उसके बाद वैल्यू 4.2 psi प्रेशर लॉस मालूम हुआ था। तो अभी एक्सेल शीट में ही मैं यहाँ पर सिर्फ लेंथ ऐड करूँगा। 32 फीट पाइप की लेंथ थी और इसमें 5 फुट फिटिंग का ऐड कर दूँगा, 32 और 5 37 हो जाएगा। यहाँ पे 37 में एंटर कर देता हूँ और देखें वैल्यू आ गया 4.17 psi। तो हमारी जो रिज़ल्ट आया था तो 4.2 psi, 17 राउंड फिगर में 2 हो जाता है, 4.2 psi। तो ये आप जो हाइड्रोलिक कैलकुलेशन में जो आपको हेज़र्ड-विलियम इक्वेशन यूज़ करनी है, हेड लॉस मालूम करना है, तो इस इक्वेशन से या इस एक्सेल शीट से मालूम कर सकते हैं। वरना आप जो ये
दूसरी ये कैलकुलेशन एक एक फिटिंग की करते रहेंगे तो आपको बड़े साल लग जाएंगे या महीने लग जाएंगे। बहरहाल कहने का मकसद ये है तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो पहले तो मैनुअल कैलकुलेशन होती थी, उसके बाद लोग कैलकुलेटर से करते थे, अभी एक्सेल शीट से करते हैं। यहाँ और सॉफ्टवेयर बहुत इजी है, जो एलिट सॉफ्टवेयर वो यूज़ करके हाइड्रोलिक कैलकुलेशन की जाती है। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी जो वीडियो थी फ्रैक्शन लॉस के बारे में, जो पाइप के फ्रैक्शन लॉसेस हेजर्ड विलियम इक्वेशन से किस तरह निकाले जाते हैं, तो इसकी मदद से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्योंकि कुछ दोस्तों ने मुझसे सवाल भी किए थे कि सर ये जो फ्रैक्शन लॉस ये किस तरह से निकल आता है, या हेजर्ड विलियम इक्वेशन ये किस तरह से होती है, हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट इसके क्लियर नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में वीडियो भी बनाएं। तो आपके इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्योंकि हम एक्सेल शीट यूज़ करते हैं या कोई भी एलिट का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमें क्लियर नहीं होती, क्योंकि हमें बेसिक फार्मूले वहाँ पर हमें समझ में नहीं आते या वो बिल्टन होते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो वो हमें एक तरीका बताया होता है, उसको फॉलो करते हुए वैल्यू डालते रहते हैं। मगर आप ये बेसिक से आप चलते जाएंगे और एडवांस की तरफ जाएंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और इस तरह से आपकी नॉलेज में इजाफा भी होगा और आपके जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा मजबूत तरीके से स्ट्रांग हो जाएंगे और फ्यूचर में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी इंटरव्यू में या कहीं भी आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो आप उनका जवाब सही दे सकते हैं, क्योंकि आपका बेसिक से एडवांस का लेवल अच्छा होगा। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।